Hello everyone, this is Dr. Divya Madan from soulfullivingllc.com, and today we are going to talk about actual story of Lord Ganesha's birth. अगर हिंदी में बोलूं तो ये है कि जो कहानी आप लोगों को बताई गई है गणेश के जन्म की, कि माँ स्नान कर रही थी और उन्होंने गणेश जो उनके पुत्र थे उनको बोला, आप बाहर मेरे लिए जो है खड़े होकर के आप जो है ये सुनिश्चित करना कि कोई अंदर ना आ पाए। और गणेश बच्चे थे, खड़े हो गए कि माँ ने बोला है कि मैं स्नान कर रही हूं, कोई अंदर ना आ पाए। तो शिव जी आए और उन्होंने अंदर जाने की कोशिश करी। गणेश भगवान ने मना किया कि भाई मेरी माता की आज्ञा है, मैं तो नहीं रास्ते से हटूंगा। और हमें ये बताया गया है कि भगवान श्री गणेश का शिव ने धड़ अलग कर दिया, और जब माँ बाहर आई और वो बहुत नाराज हुई तो शिव ने अपने गणों से बोला कि जो माँ अपने बेटे की तरफ पीठ करके सो रही है, आप उसकी गर्दन उतार लो। और वो लेकर के आकर गणेश के गर्दन पे लगा दिया और वो जीवित हो गए और उनके अंदर हाथी की सी बुद्धि आ गई। आप लोगों को ये सही लगता है? क्या ये सही है? नहीं। तो मेरी नजर वमन पुराण के गणेश की उत्पत्ति पे पड़ी, जो मुझे थोड़ा न्याय संगत और तर्क संगत लगता है। ये जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ और उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वो उनके लिए एक घर बना कर दे, एक सुंदर सा महल बना कर दे जहां वो अपने गृहस्थ आश्रम की शुरुआत कर सके। तो माँ पार्वती और शिव अपने घर में अंदर बाकी लोगों से कट के, जैसे एक नवविवाहित पति पत्नी होते हैं, वो अपने एक साथ को सहचर्य को जो है वो उसका आनंद ले रहे थे, वो अनुभूति ले रहे थे, सुख पूर्वक रह रहे थे, गृहस्थ आश्रम की शुरुआत करने जा रहे थे। और काफी समय बीत गए उनको अंदर। उधर जो देवता थे वो परेशान होने लगे, क्योंकि उनको तो ये चिंता हो रही थी कि कब इनका पुत्र हो और वो दैत्यों का संहार करे, क्योंकि दैत्य उनको परेशान कर रहे थे, वो उनसे इंतजार नहीं हो रहा था। तो वो ब्रह्मदेव के पास गए कि कैसे शिव जी को बाहर निकालें कि वो बाकी काम की तरफ बेध्यान लगाएं। वो तो घर के अंदर ही बैठे हुए हैं और उनकी कोई संतान की भी उत्पत्ति नहीं हुई अभी तक, तो हम करें क्या? तो वो उनसे मिलने गए। बाहर उन्होंने नंदी को पहरा देने पे लगाया हुआ था, नंदी प्रहरी था उनका। तो महान नंदी भगवान को उन्होंने जो है मनाने की कोशिश करी, उन्होंने बात नहीं मानी कि नहीं, मेरे प्रभु ने मुझे बोला है कि आप यहाँ प्रहरी रहो, तो मैं यही हूं, मैं आप अंदर नहीं जा सकते। तो अग्निदेव ने सूक्ष्म रूप धरा स्वान का और वो अंदर घुस गए। और अंदर जाकर के उन्होंने शिव को बोला कि बाहर जो है देवता आपका इंतजार कर रहे हैं, इंद्र आपका इंतजार कर रहे हैं, ब्रह्मा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो शिव जी ने बोला कि मैं तो अभी अपनी पत्नी के साथ हूँ, ये सूक्ष्म रूप है, मैं अभी अपनी पत्नी के साथ हूँ और हमारा अभी मिलन होने ही वाला है। तो अभी क्योंकि तुमने मुझे अभी जो है थोड़ा विचलित कर दिया है, मेरा ध्यान भंग कर दिया है, तो अब जैसे ही हम लोग दोनों जो है एक पति पत्नी के रूप में
जो हम पुत्र को जन्म देने की उत्पत्ति की जो शुरुआत कर सकते थे, वहां पे तुमने विघ्न डाला है, तो अब तुमको इसका भार लेना पड़ेगा। तो सूर्य और चंद्र ने बोला हम आपकी तेज का भार नहीं ले सकते। तो अग्निदेव ने कहा आप मुझे दे दो। उसके बाद उन्होंने बात उनकी सुनी कि भाई उनको जो है जल्दी हो रही है कि मैं जल्दी से जल्दी बाहर आऊं और या जल्दी से जल्दी अपने पुत्रों की उत्पत्ति करूं। तो उन्होंने बोला ठीक है। देवता अपने स्वर्ग चले गए, इंद्र अपना चले, ब्रह्मा चले गए। बाद में जब पार्वती को जब ये समझ आया कि क्या हुआ, तो वो बहुत नाराज हो गई कि इन्होंने मेरे संतान की उत्पत्ति के रास्ते में बाधा डाली है, और इस वजह से उन्होंने जो है उनको तो श्राप दिया ही दिया, लेकिन खुद के लिए भी उन्होंने जो दुख और गुस्से से भर गई। तो उन्होंने अपनी जो शचर्या थी, जो उसको बोला कि अब मेरे बदन पे ठंडा उपटन लगाओ, चंदन का, दूध का, गंध का, सुगंध का, जिससे कि मुझे ठंडक पहुंचे। बहुत क्रोधित हो रही थी। तो उन्होंने उपटन लगाया जिससे उनको ठंडक पहुंच रही थी। और जब वो उपटन को जब शरीर से जब वो सूख जाता था उपटन, तो उसको शरीर से उतारती थी, फिर नया लगाती थी, नया लेप लगाती थी, नया लेप लगाती थी। तो जो शरीर से जो उपटन उतर रहा था, जो सूखा हुआ उपटन उतर रहा था, उससे वो जो अपने पुत्र को, वो उनके जो ध्यान में जो पुत्र का शरीर है वो बना रही थी। तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर सा शरीर, 4 हाथ, पांव, नीचे का पूरा धड़ के नीचे का शरीर उन्होंने बना दिया। बनाने के बाद वो नहाने चली गई, और उसके बाद शिव ने भी लेप लगाया, और उनके जो लेप का उतरन था उससे उन्होंने ऊपर का जो भाग था, जो मुख का जो भाग था, वो उन्होंने बना दिया, जिसमें उनके 2 कान, उनका चेहरा, उनकी आंखें, उनकी सूंड। तो जब पार्वती वापस आई तो उनको बड़ा सुंदर लगा, और उस समय शिव ने उनका नाम विनायक रखा, क्योंकि उनका कोई नायक नहीं है। जिसका कोई नायक ना हो, जो खुद नायक है, तो जिसका कोई नायक नहीं, इसीलिए विनायक। और उसके साथ साथ उनको आशीर्वाद दिया कि वो लोगों के विघ्न हर लेंगे हमेशा के लिए, जो भी उनकी तपस्या करेगा। तो ये कहानी जो है, ये है गणेश के जी के जन्म की, भगवान गणेश के जन्म की, ना कि पिता ने पुत्र का गर्दन काटकर हाथी के गर्दन को लाके लगा दिया। पिता ने खुद गढ़ा, इसीलिए वो शिव और पार्वती दोनों के पुत्र हैं।